नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दक्षिण में 2029 के लिहाज से सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। एक तरफ कांग्रेस है जो राहुल गांधी की अगुवाई में अपने इस गढ़ को बचाने की जद्दोजहद में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा है जिसका कॉन्फिडेंस इस समय हाई है। क्यों? क्योंकि उसने उस पश्चिम बंगाल को जीत लिया है जिसे कम से कम अजेय माना जाता रहा है, वहां पर भगवा लहरा दिया गया है। दूसरी ओर दक्षिण में जहां बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं हुआ करता था, उस दक्षिण में बीजेपी अपना पैर जमा रही है। चाहे केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, इसका मत प्रतिशत बढ़ रहा है और यह बात जो है बीजेपी को राहत दे रही है और उसमें नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। तो इस लिहाज से बीजेपी ने 2029 को देखते हुए 100 सीटों का लक्ष्य तय किया है और उसके लिए उसने बड़े करीने से बिसात बिछाई है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो दूसरी तरफ पवन कल्याण और तीसरी तरफ रेवंत रेड्डी को न्योता दिया गया है। और डीके शिव कुमार तो रडार पर ही हैं। खेल बड़ा दिलचस्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 दिन कहां थे? दक्षिण में थे। बेंगलुरु गए, यानी कर्नाटका गए, तेलंगाना गए, आंध्रा गए और वहां से जो खेल शुरू हुआ, दरअसल उस खेल की बात करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि राहुल गांधी इस फिराक में लगे हुए हैं और उनकी पूरी टोली कि दक्षिण में बीजेपी को पैर नहीं जमाने देना है। लेकिन राहुल गांधी से कहा जाए कि यह ना हो पाएगा तो राहुल गांधी भी नहीं मानेंगे और उनको मानने जानने वाले भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ी लंबी लकीर खींच रहे हैं, लेकिन मुझे तो वो छोटी दिखाई दे रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमिलनाडु में वो अपना सहयोगी गंवा बैठे हैं, ऐसा सहयोगी जो लोकसभा में उनकी मदद कर सकता था। वो भाजपा की मदद तो नहीं करेगा, यानी डीएमके तो अलग हो गई है इंडी ब्लॉक से, वो भाजपा की मदद नहीं करेगी, लेकिन वो इंडी ब्लॉक की भी मदद नहीं करेगी। तो पहली चीज देखिए, कहा जाता है ना कि संघीय शक्ति है, तो वो शक्ति जो है वो दक्षिण में कांग्रेस की पहले ही क्षीण हो गई डीएमके से दूरी बनाने की वजह से। अब दूसरी बात आते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के बाकी जो 2 राज्य हैं जहां पर उनकी सरकार है, वहां किस तरीके का खेल होने जा रहा है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के बड़े अच्छे संबंध हैं रेवंत रेड्डी से। मजेदार बात यह है कि एक दौर में वो टीडीपी के नेता हुआ करते थे। कौन? रेवंत रेड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला ऑफर दिया है रेवंत रेड्डी को कि आप हमारे साथ आ जाइए। तेलंगाना में पीएम थे, वहां पीएम ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी तो मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा, और उस नॉन पॉलिटिकल बात में पीएम ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, यानी उन्होंने उन्हें सीधे भाजपा में आने का न्योता दे दिया। और जब पीएम ये न्योता दे रहे होते हैं उसके ठीक पहले वो कर्नाटक में होते हैं और कर्नाटक में कहते हैं कि यहां क्राइसिस है। और उसके बाद पीएम कहां पहुंचते हैं? उसके बाद पीएम पहुंच जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वो पवन कल्याण से मिलते हैं। पवन कल्याण कापू समाज से आते हैं और कापू समाज का बड़ा इन्फ्लुएंस है आंध्रा में भी और तेलंगाना में भी। पवन कल्याण सिने स्टार है। अभी देखिए, तमिलनाडु में एक सिने स्टार मुख्यमंत्री बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि आंध्रा और तेलंगाना में पवन कल्याण की क्या फॉलोइंग है, क्या भूमिका है। और इधर चंद्रबाबू नायडू, जिनके संबंध सिर्फ रेवंत रेड्डी से ही नहीं, डीके शिव कुमार से भी बड़े बेहतर है। आपको याद होगा, बात 2014 की है। एयरपोर्ट पर मिल गए थे डीके शिव कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो उस इकोसिस्टम या हम कहें उस मोहल्ले के लोगों ने बड़ी खबर उड़ाई कि लगता है चंद्रबाबू नायडू जाने वाले हैं। तो खैर, चंद्रबाबू नायडू
तो आप एक तरह से कहे कि उन्होंने अंगद की तरह पैर जमा दिया और हिले नहीं, लेकिन दक्षिण में बहुत कुछ हिलने वाला है और कांग्रेस के लिए संकट बढ़ने वाला है। यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। रेवंत रेड्डी को जिस तरह से पीएम ने ऑफर दिया है और रेवंत रेड्डी को लेकर आप एक तरह से कहें कि आला कमान जो कांग्रेस का है वो बहुत खुश नहीं रहता है, क्योंकि रेवंत रेड्डी वाकई में नेता है। देखिए 1.5 साल वो लगे रहे और सरकार उन्होंने पलट दी केसीआर की, ये बड़ी बात है। और रेवंत रेड्डी जो है वो पुराने परिषद के भी हैं और देखिए जब पीएम कोई ऑफर देते हैं तो बड़ा कैलकुलेटेड मूव होता है। और आपको मैं 2-3 चीजें बताता हूं पीएम के बारे में, बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे सुनिए जरूर और अगर इच्छा कहे तो इसे साझा भी करिएगा। देखिए पीएम अगर कोई बात बोल देते हैं ना तो अमित शाह उसे सही साबित करने में लग जाते हैं। पीएम का पूरा तंत्र उस बात को सही साबित करने में लग जाता है। तो पीएम ने रेवंत रेड्डी को खुला ऑफर दिया है, पीएम सामने से ऑफर दे रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? सीधा सा मतलब है कि गेम बड़ा होने जा रहा है। पूरा दक्षिण जो है वो पीएम इस बार साधने जा रहे हैं और उसका एक कारण और भी है। जो सबसे प्रखर और आप ये कहें कठोर आवाज डिलिमिटेशन को लेकर उठ रही है वो दक्षिण से उठ रही है। जो बड़ा विरोध उठ रहा है वो दक्षिण से उठ रहा है। डिलिमिटेशन जरूरी है। 2026 की समय सीमा तय की गई थी, उस लिहाज से परिसीमन होना चाहिए और आबादी के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि कहीं 40 लाख पर एक सांसद है और कहीं 20 लाख पर एक सांसद है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो भी ये जो पीएम गए हैं ये असल में आप ये कहें कि समन्वय बना रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि क्यों वहां पर खेल बड़ा होने जा रहा है। सिद्धरामैया अचानक नाराज हो गए। सिद्धरामैया का बयान आया है। अच्छा, अब सिद्धरामैया के नाराज होने की क्या जरूरत है भाई? क्यों आप नाराज हो गए? आपकी तो सरकार चली रही है। दरअसल उसका कारण है जो सिद्धरामैया नाराज हो गए, उसका कारण यह है कि पीएम जाकर सीधे सीधे वो हवा देकर आ गए जो थोड़ा ठंडी पड़ गई थी। क्या कि कर्नाटक में अंदर खाने बड़ी लड़ाई है, ये सभी जानते हैं। 2.5 साल का वादा था, उस वादे में डीके शिवकुमार को बनना है। नहीं बनाएंगे तो खुला ऑफर इधर भी चल रहा है। देखिए यहां संकेतों में ऑफर है डीके शिवकुमार के पास कि आइए मुख्यमंत्री बनिए। और बड़ी चीज अब तो नजीर पेश हो रही है ना, अगर आप एलिजिबल हैं, आप क्रेडिबल हैं और आपकी फॉलोइंग है तो साहब सीएम तो कुर्सी रखी हुई है। क्योंकि बीजेपी देखिए कांग्रेस मुक्त भारत में लगी हुई है। अभी देखिए आप हेमंता को देखिए, आप शुभेंदु के देखिए, ये दूसरी पार्टी से है लेकिन इन्होंने सनातन के लिए बड़ा जबरदस्त काम किया। इस लिहाज से अगर आप देखें तो डीके शिवकुमार भी सनातन को मानने वाले हैं और सनातन में उनकी गहरी आस्था है और रेवंत रेड्डी के साथ भी यही है। तो इसलिए ये जो खुला ऑफर है और जिस तरह से पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू को लगाया गया है, ये डिलिमिटेशन के लिहाज से भी आप ये कहें कि बड़ी कवायद चल रही है और दूसरा दक्षिण में 100 सीट लाने के लिहाज से भी बड़ी कवायद चल रही है। तो कुल मिलाकर जो दक्षिण का खेल है वो बड़ा है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है।